हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज एक न्यूज आई थी, कल आई थी, और इस न्यूज का आज हम पूरा अवलोकन करेंगे कि क्या क्या हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब अयोध्या पहुंचे 30 दिसंबर को, और वहां उन्होंने शिलान्यास किया कई सारे नए प्रोजेक्ट्स का। और इस समय पूरी दुनिया बेताबी से देख रही है कि 22 जैन को जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है राम मंदिर में, तो उस दिन क्या क्या अनाउंसमेंट होगा, उस दिन क्या होगा। और खास तौर पे 30 दिसंबर को चुना गया क्योंकि आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस जी ने एक झंडा फहराया था अंडमान में, यहां पर, और आजादी का उस समय ऐलान कर दिया था। तो आज के दिन का सिग्निफिकेंस बहुत है। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज के दिन को चुना है, दैट मीन्स कि सुभाष चंद्र बोस जी का पहले तो हमें एक बार उनका सारा जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, वो जानना चाहिए। एग्जाम में, किसी और एग्जाम में कहीं ना कहीं आ सकता है। नाउ ये देखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या क्या प्रोजेक्ट्स का एक बार अवलोकन किया है, क्या क्या चीजें करी हैं, क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स का उन्होंने जैसे कहते हैं शिलान्यास किया है। तो कुल मिला के ये अमाउंट तो हम लास्ट वीडियो में भी देख चुके थे कि ठीक है, 15,700 करोड़ यूपी को मिले हैं, जिसमें से 11,100 करोड़ अयोध्या एंड सराउंडिंग रीजन के लिए डेडिकेटेड हैं। ठीक है, ओके। और क्या है इसमें और भी कुछ है। जैसे जब ये आए थे तो इन्होंने अपनी रैली के दौरान भी काफी बातें बोली, साथ में ये भी बोला कि हम सारे लोग, हम 22 जनवरी के दिन, क्योंकि हम सब लोग, इंडिया के लोग, राम मंदिर नहीं पहुंच सकते हैं, तो हम एक एक राम ज्योति जलाएं अपने घर पे। अच्छा, ठीक है, ये बात हो गई। फिर इसके बाद इन्होंने अब शुरू करी बातें कि ऐसा है, एक हम पुअर के लिए जो सेंस ऑफ सर्विस है, हम आज उसको फिर से अंडरलाइन करते हैं, उसकी बहुत अहमियत है, और राम ज्योति जलानी है, ठीक बात है। और दूसरी बात, क्योंकि इतने सारे लोग जब नहीं आ सकते हैं और जितने लोग आने वाले हैं, तो एक सिक्योरिटी और लॉजिस्टिकल नाइटमेयर हो सकता है लोगों सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो उन्होंने बोला है कि आप 22 जनवरी के बाद अपने समय के अनुसार प्लान बनाइए, जैन में, फेब में, मार्च में, अप्रैल में, जब कि यहां तब हम आ सकते हैं, तब तो पट खुल ही जाएंगे दरवाजे। ठीक है, फिर क्या हुआ। अब जो जो प्रोजेक्ट्स जो जो रिलीज हुए हैं, जो जो लॉन्च हुए हैं, एक बार उन पे नजर मारते हैं। ठीक है, एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ। अब एयरपोर्ट का नाम भी हो गया है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट में हर सुख सुविधा है, सब कुछ है। फेज 1 बन के रेडी है, 1450 करोड़ की लागत में बना है। नाउ क्या क्या मिलेगा इसमें, सारे जो सस्टेनेबिलिटी फीचर्स आप देखते हो आज एक मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग में, जैसे क्या क्या, इंसुलेटेड रूफिंग सिस्टम है, एलईडी लाइटिंग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, यहाँ पे लैंडस्केपिंग है विद फाउंटेन्स, इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है, सोलर पावर प्लांट भी है। एवरीथिंग यू कैन हैव अ लुक एट इट। सो इसमें कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं बताने के लिए। और गृह 5 की जो स्टार रेटिंग है उसको ये मैच करता है, फेज 1 ऑफ एयरपोर्ट। ठीक है, और फिर इसके बाद एयरपोर्ट से क्या क्या फायदे हैं। एयरपोर्ट से फायदे बहुत सारे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी इस पूरे रीजन में। बिल्कुल, एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग जो होगी वो 6500 स्क्वायर मीटर की है, मतलब काफी अच्छे एरिया में फैला हुआ है, और 10 लाख एनुअली पैसेंजर्स को ये सर्व कर सकता है। ठीक है, इसका बिल्डिंग का जो डिजाइन है, जो फसाड है, जो लुक है, वो भी मंदिर के आर्किटेक्चर से ही इंस्पायर्ड है। आपने देखा भी था कैसे फोटोज आ रहे हैं, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े उन इनके दरवाजों की फोटो है, हर चीजें। जो इंटीरियर्स है वहां पे कई सारे लोकल आर्ट है, पेंटिंग है, और म्यूरल्स हैं, जो भगवान राम के लाइफ को दर्शा रहा है। ठीक है, फाइन। फिर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन का भी फेज 1 यहाँ पे रीडेवलपमेंट हो चुका है। अयोध्या धाम जो जंक्शन है, जिसका नाम अयोध्या धाम रख दिया गया है, ये भी बना है, पर ये एयरपोर्ट जितनी कॉस्ट पे नहीं बना है, ये 250 करोड़ के लगभग बना हुआ है। ठीक है, 3 मंजिला मॉडर्न रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे सारे मॉडर्न फीचर्स जो एक स्टेशन पे होने चाहिए, जैसे आप नई दिल्ली के देखते हो या बॉम्बे का छत्रपति शिवाजी स्टेशन है, तो वो सारे यहाँ पे फीचर्स आपको यहाँ भी मिलेंगे, सर्विसेज हैं, सब कुछ है। अब यहाँ पे आईजीबीसी सर्टिफाइड ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग ये कहलाएगी, विच मीन्स ये ग्रीन जो हमारी जो हमारे ग्रीन जो इनिशिएटिव्स हैं, ये उनके ऊपर खरी उतरती है। ओके, ठीक है। फिर ये और चीजें कर रहे हैं, जैसे कि अमृत भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, ऐसे प्रोजेक्ट्स। कितनी अमृत भारत ट्रेन हैं और कितनी वंदे भारत ट्रेन हैं, ये हम देख चुके हैं पिछली क्लास में। नाउ कई सारे अदर रेलवे प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने डेडिकेट किए हैं यहाँ पे। अब रेलवे स्टेशन है, फ्लैग ऑफ न्यू अमृत भारत है, और वंदे भारत है। फाइन, ठीक है। और क्या चीजें मिली, देखो पीएम ने 6 वंदे भारत, 2
अमृत भारत ट्रेन्स और कई सारे रूट्स पे इन्होंने ट्रेन्स चलवाई हैं। जैसे क्या क्या अमृतसर दिल्ली, कोयम्बटूर बेंगलुरु कैंट, और इसके अलावा मैंगलोर मडगांव, फिर जालना मुंबई, फिर अयोध्या और आनंद विहार टर्मिनल यानी दिल्ली वाली। तो ये है इधर। फिर इसके अलावा और आगे गए 2 नई अमृत भारत ट्रेन हैं। यहाँ पे क्या क्या है, दरभंगा अयोध्या आनंद विहार, और इसके अलावा मालदा टाउन से लेके बेंगलोर, ये वाली एक ट्रेन है अमृत भारत। ठीक है। फिर इसके अलावा बाकी कोई और रेल प्रोजेक्ट्स, हाँ वो भी हैं। जैसे 3 नए रेल प्रोजेक्ट्स जो 2300 करोड़ की लागत में हैं और बनते रहेंगे समय समय पे। अब समय लगेगा, बनना शुरू हो जाएंगे। ये उनके रूपरेखा है, ये उनका रूट है। अगर आपको देखना है आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, ये भी हो गया। फिर हम आगे चले, शहर में अंदर शहरीकरण में कुछ हुआ है जी? यस हुआ है। जैसे अगर आपको स्टेशन से या एयरपोर्ट से राम मंदिर पहुंचना है तो कई सारे रीडेवलप्ड वाइड एंड ब्यूटिफाइड रोड्स हो गई हैं यहाँ पे, जिनको हमने राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ ये बोला है। ठीक है, इन रोड्स का सुंदरीकरण, इन रोड्स का चौड़ीकरण, कि इनको चौड़ा भी करना है, तो ये भी जरूरी है, ये भी हुआ। फिर और क्या हुआ, इसमें राजर्षि दशरथ ऑटोनॉमस एक मेडिकल कॉलेज भी है यहाँ पे। ठीक है। फिर इसके अलावा 4 लेन रोड है जो अयोध्या सुल्तानपुर रोड और एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रही है। ठीक है। फिर इसके बाद टेढ़ी बाजार श्री राम जन्मभूमि ये वाला एक रास्ता है, इसको भी खोला गया, NH7 से जुड़ता है नाउ। और भी अदर ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे हुए हैं। काफी सारा काम हुआ है। ये एक बहुत ही लैंडमार्क दिन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और 22 जैन को जब अयोध्या में जब राम मंदिर खुलेगा एक्चुअली में, और यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, सब कुछ होगा, तो उस दिन ये बहुत ही एक रोमांचक दिन भी होगा। सारी चीजें यहाँ पे उस दिन लोगों के लिए, जनता के लिए खोल दी जाएगी। ठीक है। फिर एक रेलवे का ओवरब्रिज भी है। इसके बाद और भी चीजें हैं, नई बिल्डिंग है, क्लासरूम्स है होम्योपैथिक कॉलेज में। ठीक बात है। अब ये एक इशू भी है, क्योंकि देखिए इलेक्शन ईयर भी है, कई सारी स्कीम्स भी आएंगी, कई सारे नए लॉन्चेस, इनॉग्रेशन सब होंगे, और जाहिर बात है अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली ये हम एस्पिरेंट्स को पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ठीक है, वो भी देखेंगे। फिर पीएम ने इनॉग्रेशन किया है कई सारे वर्क्स आर रिलेटेड टू मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना एंड 5 पार्किंग और कॉमर्शियल फैसिलिटीज का, जहां मार्केट्स होते हैं, कॉमर्शियल मार्केट्स होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अभी शहर बढ़ेगा यहाँ पे और भी चीजें होंगी, जैसे कि टाउनशिप होगी, हर चीज होगी यहाँ पे, सिटी के रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो जाएंगे। तो वही सारी चीजें हैं जहां पे क्या क्या होगा, कंजर्वेशन एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ 4 हिस्टोरिकल जो हमारे एंट्रेंस गेट्स हैं अयोध्या में। इसके अलावा कुछ घाट्स को भी अच्छे से कंक्रीट किया जाएगा, जैसे गुप्तर घाट, राजघाट, ये सारे घाट्स भी हैं इसमें इंक्लूडेड नाउ। ठीक है। जो पिलग्रिम पथ है, जो राम की पैड़ी से लेके राजघाट एंड राजघाट से लेके राम मंदिर तक, उसको भी नया और करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, उसको ब्यूटिफाई करेंगे। नाउ एक नई ग्रीनफील्ड टाउनशिप ये है, 2180 करोड़ की लागत से ये बनने वाली है। टाउनशिप माने ये रेसिडेंशियल एरिया होगा, यहाँ पे लोग रह सकेंगे, रिहाइश हो सकेगी, और यहाँ पे सोसाइटी, फ्लैट, सारे जितने कहते हैं सेक्टर ये सारे बटेंगे। फिर इनका आवंटन होगा, सब चीज, ये और भी चीजें हैं। नाउ पीएम ने और क्या चीज करी है, NH28 जो नया NH27 है लखनऊ अयोध्या सेक्शन का, उसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है। फिर स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ NH28 जो है उसको स्ट्रेंथन करना ही करना है। नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिपेट सेंटर इन अयोध्या ये भी है, एंड कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अयोध्या एंड अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ADA, इनका भी काम शुरू हो गया। सो ये काफी सारी चीजें यहां पर हैं। फिर पीएम ने इनॉग्रेट क्या किया है, डेडिकेट क्या किया है, कई और बाकी सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे 4 लेन वाइडनिंग ऑफ गोसाई की बाजार बाईपास से बनारस, तो ये भी प्रोजेक्ट्स हैं। स्ट्रेंथनिंग एंड अपग्रेडेशन ऑफ खूतर टू लखीमपुर सेक्शन ऑफ NH730, कैपेसिटी इंक्रीज ऑफ LPG प्लांट ये भी है। ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, फिर इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन ऑफ ड्रेन्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट वर्क ये है। CETP फॉर टैनरी क्लस्टर एट जजमाऊ इन कानपुर। ठीक है, ये हो गया। सो विद दिस हमारा ये छोटा सा सेक्शन जो हम न्यूज कवर कर रहे थे, ये हम इसको यहाँ खत्म कर रहे हैं, और मिलते हैं जब ये न्यूज और डेवलप होती है। सो टिल देन यू स्टे सेफ, कीप स्टडीइंग, गुड लक।